अच्छा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लिखत में भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लिखत में भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक सदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें। गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी, आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही। उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते रहे। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे ही दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है, और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज। घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया
और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का डंडा। वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो। सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ, वो अपना ऋणानुबंध मुक्त। और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया बीच में दीवार, और झगड़ा वैसा फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, ठीक, वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है, उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब, उनका छत में विश्वास नहीं तो यार चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़, तो जिससे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका, महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ, रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको, आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते, संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्यों? रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान, साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। उनका, महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खुला और 2-4 मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती।
बोले हम भंडारे केशव आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। तो बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो, मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक, ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले। तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। अब देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी, छोटा कण, सिद्ध मंत्र है, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। जुगल जस गाय गाय जी जय, यही जीवन है सिद्ध पुरुषों का। यही जीवन प्राप्त करने के लिए साधक जन चेष्टा करते हैं और यही परम सिद्धों का भी स्वरूप है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जी जय। ललिता जो बीना वादन करके प्रियालाल का जस गाकर जीती है, तो यहां कह रहे जुगल जस गाए गाए जी जय। ये बैठ जाए दिमाग में। रास्ते में चल रहे तो कोई पद गुनगुना रहे हैं, पद गुनगुना रहे हैं, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। महान अमृत तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही कनक लतासी, क्यों न विराजत अरुझि श्याम तमालही। कभी रास के पद, कभी विलास के पद, कभी शोभा के पद, कभी वनगमन, कभी झूलन लीला, कहीं यमुना विहार, अद्भुत रास रस भरा हुआ है वाणी जी में। तो जुगल जस गाए गाए कि परम लाभ की बात कह रहे हैं।
परेशान रहते हैं, हमें काम वेदना है, हमारे अंदर ये विकार है। आप चतुरासी जी को अपना जीवन हार बना लीजिए, फिर आपका हारना बंद हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। भाव जल निधि को नाव इस भव समुद्र से पार होने के लिए नौका है। चतुरासी जी गा रहे, कभी 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरख जुगल किशोर। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए परम शीतल जल है चतुरासी जी। यदि चतुरासी जी गान करते हैं तो हृदय से काम वेदना का नाश हो जाएगा। बस लगना है। एक कभी आ रहे थे तो रास्ते में एक बोर्ड में लिखे हुए थे कि शब्द बहुत छोटा है लगन, शब्द बहुत छोटा है लगन, लेकिन बहुत बड़ी इसमें संपत्ति विराजमान है। लगन लग जाए, लगन लग जाए, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। चकोर अंगार खाता है, क्यों? उसको लगन लगी है चंद्रमा से मिलने की। समझ रहा है मैं उड़ के चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि अंगार खा के भस्म हो गया तो शायद मेरे शरीर की राख को कभी सेवा कर रहे, जलवार करके उसे पान करते हैं, कभी उनकी रूप माधुरी निरख कर सुप्रवाह करते, कभी उनकी लीला गायन में उन्मत्त हो रहे। तो ये कैसे प्राप्त होता है? बोले मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा। रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मेल कर लो, महान सुखी हो जाओगे। लौकिक पारलौकिक जो चाहत है सब पूरी हो जाएगी। विश्वास मानिए, जो चाहत, ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही परलोक सकल सुख चाहत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में या परलोक में यदि सुख चाहते हो तो भगवान के गुणों का गायन करो, उनके लीला जस का गायन करो, उनका नाम जप करो। मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा, बहुत है बिघन जग मगहि माही। इस संसार में इतने विघ्न है कि निकल पाना बहुत कठिन, बड़े सूक्ष्म विघ्न है। मिली चलो मिले चले सुख महा। रसिकों से मन मिला दो, रसिकों की आज्ञा में चलो, इनसे मिल के चलो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। नहीं तो बहुत हैं बिघन जगमगहि माही। इस परमार्थ मार्ग में चलने वालों को बहुत विघ्न प्राप्त करते हैं। मिली चले सकल मंगल मिले सहज ही, अनमिली चले सुख नहीं कदाही। रसिकों से मिल के चलो, उनके मन के विरुद्ध चलोगे, अनमिल हो जाओगे, माया परास्त कर देगी, पक्की बात। सहज में ही परमानंद स्वरूप प्रियालाल में वृत्ति लग जाती है रसिकों के संग से। मिली चले होत स्वधर्म तजितात, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या आचरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। निंदा नहीं सुनता, किसी की निंदा नहीं करता, बिना भगवद अर्पित किए श्यामा श्याम को अर्पित किए न पानी पीता है न अन्न पाता है। उसी का मन महामाधुर्य रस में डूबता है। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, बहुत कीमती जीवन है। हर समय सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ये 12 लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। जो परम पद का अधिकारी श्री श्यामा श्याम के चरणों का होना चाहता है, उसे अपने सदगुरुदेव के मार्ग में ही कदम बढ़ाने चाहिए।
हरि और सदगुरुदेव में भेद नहीं है। जिसके अंदर ये 12 लक्षण होते हैं वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना, ये 12 लक्षण अवगाहे तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम, सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बलि जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक तुम्हारी दृष्टि में